मौत ऑफिस की इमारत से गिरने से हुई थी। ऑफिस को एक सुरक्षित स्थान माना जाता है, तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? अगर ये खुदकुशी का मामला था तो यहाँ सवाल ये था कि देविका नाम की इस लड़की ने आत्महत्या क्यों की? क्या ये वाकई में आत्महत्या का मामला था या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा था? नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। देविका की मौत एक राज था। साथ ही कौन था वो शख्स जिसे देविका की मौत से इतना सदमा पहुंचा था? भैया सारा सामान डिलीवर किया है ना? अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई ना, मैं आपको फोन कर दूंगी। ये लीजिए। और हाँ, सेठ जी को बोलना ये चेक पहली तारीख को डालें, परसों से पहले नहीं। थैंक यू। अरे समीर रुको। वाओ, यही है मेरे सपनों का घर। इट्स सो ब्यूटीफुल यार, है ना? अच्छा लग रहा है ना? Let's dance. बस समीर, थक गई हूँ, छोड़ो ना। समीर, हाँ, मैंने अभी अभी फर्नीचर वाले को चेक दिया है और उसे कहा कि परसों डालना, फर्स्ट को हमारी सैलरी भी आएगी और फर्स्ट से हमारी ईएमआई भी कटनी शुरू हो जाएगी। और क्रेडिट कार्ड से हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद लिए, वो पैसे भी फर्स्ट को चले जाएंगे। समीर, हमने इस घर को लेने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? ओए, just chill. एक बात बताओ, क्या हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी? क्या हमारे प्रमोशंस नहीं होंगे? अरे कम ऑन यार, आपने इतना आलीशान घर लिया है, इतनी टेस्टफुली डेकोरेट किया है, अब इस तरह जीने के लिए कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी ना? और सुनो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। क्यों? अगले महीने 2 महीने में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है। रियली? अपनी वाइफ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। तो फिर? मुझे बस अपने आप पर भरोसा। एंड यू नो व्हाट, जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा ना, डोंट वरी, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर दूंगा। ओके। सुनो, इस घर में ना टेंशन वाला एक्सप्रेशन तो अलाउड ही नहीं है। Either love or happiness. Tell me, कौन सा पहले? Between love and happiness? हाँ. पहले happiness, फिर love, फिर happiness. मैं सोच रहा था love and love. देविका और समीर ने घर ले लिया और हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। अरे यार, वाइफ और हस्बैंड दोनों कमाते हैं, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। You're right, guys. They're just any regular couple. बैंक भी ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से जॉइंट होम लोन दे देती है। डबल इनकम, नो बिग डील। Look at them. Sweetheart, you want some coffee? Yes, please. Hi, Sameer. Hi, Devika. Good morning. How are you? मैं ठीक हूँ। Looking good today. कैसी चल रही प्रेजेंटेशन की तैयारी? Well, आज का पीओए क्या है? क्यों? Just ऐसे ही मैंने सोचा कि कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए अगर कहीं तुम अपनी रिकमेंडेशन का प्रिपरेशन कर रही हो तो then stop it. टाइम वेस्ट होने वाला है, मेहनत जाया जाने वाली है। तुम जमीन आसमान भी एक कर दो ना, यह प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। पहले तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, चिरंजीव, कि तुम मेरे बॉस नहीं, जिसे मैं अपना पीओए यानी कि प्लान ऑफ एक्शन बताऊं। और तुम्हारी तरह एक फ्री की एडवाइस मैं भी दे दूं तुम्हें। कैसे? अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलने वाला है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आई एडवाइस यू टू प्रिपेयर, क्योंकि शायद तुम भूल गए हो कि इस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ, जिसकी काबिलियत की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। समझे? वेल, गलत फहमी मुझे नहीं, तुमको है। और मुंह की खाने के बाद इस बात का एहसास तुम्हें भी हो जाएगा। शो? यस। तो चलो, बात का फैसला वक्त पर ही छोड़ देते हैं। करेक्ट। और हमारी सैलरी का हक अदा कर देते हैं। और चिरंजीव,
इन केस तुम भूल गए हो, तुम्हारी सीट वहां पे। आई नो। ये फिगर्स फिर से मैच नहीं हो रही हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। Hey you, जागृति, wake up. कॉलेज के मोड़ से बाहर निकलो। ये मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है, कॉलेज का कैंपस नहीं है। यहाँ पर अपना पूरा काम करने के लिए दूसरों के नोट से आप काम चलाएं। बदल दीजिए इस आदत को, नहीं तो जिंदगी भर इंटर्न बन के रह जाओगी। सर मैं पूछ रही थी पूछती बहुत है आप, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। जागृति, ये लो तुम्हारी फाइल। वेरी गुड वर्क। गो बैक टू योर सीट। आपकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर चिरंजीव। अपने काम से ज्यादा आप दूसरों के काम में ज्यादा दखलंदाजी करते हैं। एक इंटर्न के सामने होशियारी दिखाकर आपको लगता है कि आप एक एक्सपर्ट हैं, और तो और फॉरेन की डिग्री लेकर यहाँ के डायरेक्टर्स को इम्प्रेस करके एक इंटरव्यू में आपको लगता है आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। ये सब तो छोड़िए, यहाँ तक कि ऑफिस आने के बाद आधे घंटे तक आप अपने खुद के डेस्क तक नहीं पहुंचते। I don't need any advice from you, clear? जागृति, रो मत। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की हो, हार्ड वर्किंग। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे लोगों को जवाब नहीं दोगी ना, तो वो तुम्हें दबाते रहेंगे। समझ रही हो तुम? थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैं क्या करती, वो चिरंजीवी सर। कोई भी हो, स्टे योर ग्राउंड ऑलवेज। गाइस, हमने तीनों प्रेजेंटेशंस को एनालाइज किया। तीनों प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी। सो आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे प्रोजेक्ट को लीड करेंगे देविका। कांग्रेट्स। आई होप आपकी नई सोच हमारी कंपनी और इस नए प्रोजेक्ट को ऊपर तक ले जाए। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई नो तुम्हारे नए आइडियाज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफी इंप्रेस करें, बट दिस इज नॉट इनफ। तुम्हें और मेहनत करनी होगी ताकि हम हमारे क्लाइंट्स को भी इंप्रेस कर सकें। यस सर। एंड फॉर दैट आपका नया कैबिनेट। यू कैन चूज योर ओन टीम, वर्क हार्ड एंड डोंट लेट अस डाउन। आई वोंट लेट यू डाउन सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर, आई एम सीनियर टू हर, शी इज जूनियर टू मी। और आप किसको प्रोजेक्ट दे रहे हो सर? इस जूनियर। और आइडियली भी ये प्रोजेक्ट मुझको मिलना चाहिए। मेरा प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था सर। सर ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के, ये हैंडल नहीं कर पाएगी। आई नो आप सीनियर और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा। देन व्हाट सर? इस प्रोजेक्ट के लिए हमें नए आइडियाज और नए सोच की जरूरत है। वो हमें देविका से मिली। सो वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके। वर्क हार्ड। मैं भी देखता हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करती थी। समी ठीक कह रहा था कि प्रोजेक्ट घर ही आएगा। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
बिल्डिंग की, बोर्ड मेंबर्स को भी पटाया, जोक्स भी क्रैक किए, बट रिजल्ट कोई और ही पछाड़ गया। आई एम सो सैड फॉर यू, आई एम सो सैड। डोंट बी सो सैड, क्योंकि तुम्हारी फॉरेन की डिग्री का तो कचरा हो गया ना। हाँ, जाओ रद्दी में बेचा उसी के लायक है वो। यार तुम्हारा भी ना कमाल है, बीवी से हारने के बाद भी बड़े शेर बन रहे हो। वाह वाह। अफसोस तुम्हें उसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए बीवी को टैलेंटेड होना पड़ता है। वेरी करेक्ट यार, मुझे ये चांस तो नहीं मिलेगा बिकॉज मैं अपनी बीवी से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। क्लियर? यार तुम पेपर के शेर हो, टैलेंट क्या होता है तुम क्या जानो। जाओ बैठ जाओ। फिलहाल बैठो यार, सिट सिट सिट, जरूरत नीड। समीर और देविका महानगर की वो जिंदगी जी रहे थे जहां पैसा कमाना सांस लेने के बराबर है, जहां इतनी भी कोशिश कम हो तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। देविका अपनी नौकरी में तरक्की हासिल कर चुकी थी, साथ ही साथ अपने घर को संभालने की क्षमता भी उसमें आ गई थी। लेकिन समीर कहीं ना कहीं इस तेज दौड़ती जिंदगी में पीछे छूटने लगा था। देविका की तरक्की से समीर रोज एक नए कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा था। देविका की सफलता उसे अपनी नाकामयाबी की याद दिला रही थी। क्या पति पत्नी के बीच इस बढ़ती जलन का नतीजा कुछ भयानक तो नहीं होने वाला था? अब आगे क्या करने वाला था समीर? मैम मैम आई नो प्रोजेक्ट फिनिश करने की डेडलाइन बहुत कम दिनों की मिली है, बट मैम मैं रात दिन काम करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू जागृति। अगर तुम जैसे हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स हुए ना तो हम शायद अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन के पहले ही खत्म कर। यस मैम। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो चिरंजीवी, क्या सोचा है तुमने मेरे ऑफर के बारे में? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, मैंने कोई जोक नहीं मारा है। एक्चुअली जोक है, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। तुम जानते हो ना, अगर मैं चाहूँ तो अपने बॉसेस से कहकर जबरदस्ती तुम्हें अपनी टीम में ले सकती हूँ। बाय द वे, तुम क्या कहोगे उनसे? सर, आई एम सो स्केयर्ड, मैं आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगी। आई नीड चिरंजीवीज हेल्प, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना ही स्कर्ड हो तो प्रोजेक्ट मुझे दे दो। गलत फहमी तुम्हारी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो करके दिखाओ ना। वैसे बाय द वे, मुझे हंसी आई मीन रोक इसलिए नहीं पा रहा था कि एक बीवी अपने पति को छोड़कर मुझसे हेल्प मांगने आई। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी एक और गलतफहमी दूर करती हूँ। समीर वॉज माई फर्स्ट चॉइस, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ, तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि अगर तुम हमारी टीम में शामिल हुए ना तो तुम भी देख लोगे कि हम कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, कितनी अच्छी काबिलियत है हमें। लेकिन अफसोस चिरंजीवी, तुम सीखना ही नहीं चाहते। अरे देविका, आज तुम्हारी वो जागृति नहीं आई? नहीं। समीर, मैं तुमसे पूछना चाहती थी, तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? देविका, ऑफिस की बातें यहाँ? आई नो, लेकिन पूरा दिन कोशिश करती रही, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए। देविका, शायद मैं हाँ कह भी देता अगर तुम पहले उस चिरंजीवी को चांस देने की बात नहीं करती। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने उस इडियट चिरंजीवी को अपने हस्बैंड से ज्यादा काबिल समझा। वेरी सैड। ऐसी बात नहीं है समीर, मैंने जो किया उसके पीछे भी एक रीजन था। मैं बस ये चाहती थी कि ऑफिस में किसी को ये ना लगे कि मैं फेवरेटिज्म कर रही हूँ, बस। तुम्हारे रीजंस क्या थे वो तुम्हें ही मालूम है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता, बट यू नो व्हाट, अगर तुम ये प्रोजेक्ट खुद अपने बलबूते पर कंप्लीट करोगी तो तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा। Here you go. Yeah. रोहन, तुम सारे
सारा डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी सामने आएगा सब कुछ मुझे लाकर दोगे। गॉट इट? यस मैम। अमित, तुम पिछले साल की रिपोर्ट को एनालाइज करोगे, देखोगे कि वहां पर कोई मिस्टेक है, कुछ गलत है, where we can improve, anything at all। या मैम। तुम्हारे लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली थी। हाँ, ये लो। गीता, तुम प्रोजेक्शन स्टडी करोगी, ठीक है? और मुझे रिपोर्ट आज शाम को ही दे देना। बट द गुड न्यूज इज कि जो भी मुझे अपनी रिपोर्ट डेडलाइन से पहले देगा उससे ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। गॉट इट? यस। ऑल द बेस्ट। और क्या बचा है? जागृति, हमने एक लिस्ट बनाई थी ना? हाँ, स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट। तुमने मुझे वो दी है? मैम एक मिनट, यही है। वेयर इज इट? गिव मी दैट रिपोर्ट। मैं उसे आज शाम को ही खत्म करना चाहती हूँ। मैम शायद बाहर रह गई, मैं 1 मिनट लाती हूँ। हेलो, क्या ढूंढ रही हैं आप? ये डॉक्यूमेंट्स? ये आपके पास कैसे? अरे भाई यहीं पड़े तो उठा ली। पर ये तो देविका मैम के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने क्यों? क्या शट अप, ओके? इंटर्न की तरह बिहेव करो। इस ऑफिस में मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? और ये देविका की टीम है ना, इसका तो नाम बहुत जल्दी डिजास्टर होगा, क्योंकि आपकी सो कॉल्ड मैडम ने इस प्रोजेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेल्स फिगर को तो इंक्लूड ही नहीं किया है। यू गाइस आर फिनिश्ड। और ये बात अपनी देविका मैडम को जरूर बोलना, ठीक है? मैम ये फाइल चिरंजीवी सर के पास थी। चिरंजीवी के पास? हाउ डेयर ही! मैम वो कह रहे हैं उन्होंने फाइल पढ़ी है, इसके अंदर कुछ सेल्स फिगर मिसिंग है जिसकी वजह से टोटल कैलकुलेशंस गलत हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कल ही चेक किया है, कुछ गलत नहीं है। Yeah. ये सब टैलीड है। शो मी। मैम एक बार इस चार्ट में देखिए ना प्लीज। ये टैली हुआ। गुड मॉर्निंग। समीर, थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ पर आए हो। तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से इस प्रोजेक्ट को बहुत फायदा होगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। Pleasure is all mine. हैव अ सीट। समीर, तुम आए हो ना, तो प्लीज ये चेक करो ना, मुझे एक सेल्स फिगर मिसिंग लग रहा है। जस्ट सी। इस रिपोर्ट में सेल्स फिगर्स की जरूरत है ही नहीं। It's fine. Perfect. You're right. Thank you so much. We can do without it. ये लो। समीर, तुम आए हो ना, तो प्लीज लगे हाथ कुछ और रिपोर्ट्स चेक करो ना प्लीज। ये लो। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। गाइस, गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। Plan A, Plan B, everything has to be in order. Please make sure that they're properly written down, otherwise we'll forget them. Sameer, notes ले लो ना please. और समीर, तुम मुझे इसकी रिपोर्ट दे सकते हो? Sure. Got it, guys? I hope you've written everything down very clearly, क्योंकि ये सब मैं रिपीट नहीं करूंगी। कहाँ फंस गया यार इन जूनियर्स के साथ। यार लोग जी कैसे लेते हैं जिनकी बीवियां घर में भी बॉस होती हैं और ऑफिस में भी बॉस होती हैं? जबान संभाल अपनी। औरत के हाथ अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुमसे। कब से देख रही हूँ जहर उगलते जा रहे हो तुम। यार मिठाई कब खिलवा रहे हो? देखो बीवी रिकमेंड कर देगी, प्रमोशन तो मिली जाएगी। बेशर्मी की भी हद होती है। प्रोजेक्ट की फाइल को चुरा चुरा कर तुम पढ़ते हो। प्रमोशन का तो पता नहीं, बट द वे थिंग्स आर गोइंग, तुम्हारी नौकरी जरूर चली जाएगी। Oh, really? तुम मुझे नौकरी से निकलवाओगे? इतना कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस, ओके? इससे पहले मैं तुमको और तुम्हारे हस्बैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बहुत हो गया तेरा। क्या जरूरत थी सीन क्रिएट करने की? ये आपको समझती क्या हो तुम? आई एम नॉट अ किड। समीर, मैं सिर्फ यू अंडरस्टैंड?
इतने सालों की मेहनत, सबसे एलिजिबल, सबसे सीनियर प्रोजेक्ट उसे मिल गया। वाह! नहीं, सॉरी समीर, मुझे आने में लेट हो जाएगी, मीटिंग में हूं। मैं यहां लूजर की तरह बैठा रहा हूं और प्रोजेक्ट हेड मीटिंग ले जा रही है। देविका, जब से मैं तुमसे मिला हूं, हर बार तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। कॉलेज कंपटीशन में मुझे हराया, कैंपस इंटरव्यू में तुम आगे, मैं पीछे। हर बार तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को तुमने छीन लिया मुझसे। लेडी ऑफ द ईयर देविका। समीर, मेरा वेट करते करते सो गए तुम? फाइनली, प्रोजेक्ट मैनेजर मैडम आ गई। हो, सिर्फ 12 बजे। हाँ, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना। मीटिंग ले गई थी या शराब पीने? हाँ समीर, तुम जानते हो बॉसेस के साथ बस क्या? थोड़ी सी वाइन पी है मैंने। बॉसेस के साथ शराब पी रही थी। बॉसेस फोर्स करेंगे तो तुम सो भी जाओगी उनके साथ। समीर, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? हाँ, जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली मुझसे। यू नो व्हाट? मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। गो! समीर से अब देविका की तरक्की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऊपर से अब ऑफिस के लोगों ने भी उसे ताने मारने शुरू कर दिए थे। ये कैसी सोसाइटी है हमारी, जहां एक पति की तरक्की को वाहवाही मिलती है, वहीं दूसरी ओर पत्नी की तरक्की को अपनाने में इतनी तकलीफ होती है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, पर जब यही मजबूत नींव कमजोर पड़ जाए तो ये पवित्र रिश्ता सूली चढ़ने लगता है। समीर को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि देविका शुरू से लेकर अब तक उसकी चहेती जगह लेती आई है और उसने इस हार को अपनी कमजोरी बना लिया था। लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी वो था उनका रिश्ता। क्या देविका रिश्तों में दरार भर पाएगी या वो हार मान लेगी? आखिर कौन सा रास्ता चुनेगी देविका? मैं कम इन मैडम? एक्चुअली मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ऑप्शन दिया था ना कि सैम की जगह मुझे ले सकते, तो आई एम रेडी। और तुम भी तो यही चाहती हो ना? हाँ चिरंजीवी, चाहती थी, लेकिन अब तुम थोड़ा सा लेट हो गए। थैंक्स एनीवेज। ओके, बट यू नो वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं। चिरंजीवी, तुम मेरा कैबिन छोड़कर जा सकते हो। मेरे माइंड में ये बिल्कुल डालने की कोशिश मत करो कि जो टीम मैंने चुनी है वो अच्छी नहीं है। देविका, मैंने तो ये कहा ही नहीं, लेकिन तुम शायद खुद जानती हो कि इस टीम के साथ ये तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है ना फेल हो जाएगा। चिरंजीवी, लीव। कमाल करती हो देविका, जिसकी तुम्हें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है उसको बाहर जाने के लिए बोल रही हो। देखो, ये ईगो छोड़ो,
बॉस की बात याद करो, उसने कहा था कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस है, एनी हाउ ये प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए। That's it. सोच लो, ये तुम्हें इज्जत बचाने का दूसरा चांस मिल रहा है। मैं खुद आया हूं। चिरंजीवी लीव। ओके, I'll see कि ये प्रोजेक्ट तुम कैसे कंप्लीट करती हो। देविका, I'm sorry. I'm really sorry. देखो, हमारे बीच में सब कुछ है। हम ऑफिस में भी साथ रहते हैं और घर में भी 24 घंटे एक साथ। सोचना हम कितने लकी हैं। बस इन 24 घंटों को हमने प्यार करने में यूटिलाइज करना चाहिए था, और हम काम कर रहे थे, और उस काम की टेंशन हमारी लाइफ में घुलती जा रही थी। देविका, उसे साफ करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे माफ कर दो, प्लीज घर आ जाओ। समीर, मैं घर तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर फिर से मुझे आने में लेट हो गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। वो पहली और आखिरी बार थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। प्लीज घर आ जाओ। समीर, तुम बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? Just give me 1 minute. Just hold on. समीर, क्या बात है? तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? फाइल दो वहां से। ये रॉन्ग फाइल है यार, दूसरी फाइल दो, सेल्स फाइल दो। समीर, आई एम आस्किंग यू द लास्ट टाइम, क्या बात है, क्या हुआ है? देविका, can you just hold on 1 minute please? ये फाइल का? समीर, बताओ हुआ क्या है, क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से? देविका, प्रोजेक्ट की फाइल्स मिल नहीं रही हैं यार। I don't know. I'm trying to restore the project. तुम मजाक कर रहे हो, राइट? I'm not joking, देविका। फाइल्स कैसे नहीं मिल सकती? ऑब्वियसली वो कंप्यूटर में ही है समीर, राइट? इसमें चेक करो इसमें। देविका, मूव, हटो यार 1 मिनट प्लीज। मामी, Go to the IT डिपार्टमेंट, देखो वहां पे सर्वर पे बैकअप लिया हुआ क्या नहीं। Hurry up! क्या प्रेजेंट करूंगी समीर? Just check properly. सर नहीं है चेक सर। माय करियर इज ओवर। क्या प्रेजेंट करूंगी मैं अपने बॉस को? आई एम श्योर किसी ने जानबूझ के किया है। मैम, ये चिरंजीवी सर का काम है। मैम, आपको याद है उन्होंने उस दिन भी वो फाइल चुरा ली थी। मैम, उन्होंने कहा भी था वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। देविका, wait, hold on. समीर, प्लीज ढूंढो उसे। कुछ हुआ समीर? हाँ, कुछ पुरानी फाइल्स हैं इस लैपटॉप में। I think we can manage. समीर, तुम जानते हो मैं बिना किसी तैयारी के कोई काम नहीं करती। एक प्रेजेंटेशन तो दूर की बात है। हम मैनेज कर लेंगे। समीर, देविका, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। गाइस,
गो टेक अ ब्रेक। समीर, समीर मैं चाहती हूँ कि आज प्रेजेंटेशन तुम दो। डेटा कंप्यूटर से गया है, तुम्हारे माइंड से नहीं गया है। क्या बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। हाउ कैन आई? समीर इट्स ओके। तुम दो, तुम प्रेजेंट करो। समीर ऑल Project द है। बेस्ट, रिलैक्स। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कम गाइस, हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। So team, here we have Mr. Kapoor, Mr. Rishi and our team. Team head देविका, इनको असिस्ट करेंगे समीर। So guys, are we ready? Yes sir. Sameer is going to start the presentation now, right Sameer? Let's start. Can you please shut the door? Listen, guys, क्या था ये? क्या था ये? इसको प्रेजेंटेशन बोलते हो तुम लोग? इतने दिन से तुम लोगों ने ये प्रिपेयर किया। मैंने कहा था तुमसे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं। समीर जैसा सीनियर आदमी था तुम्हारे साथ, फिर भी डील कैंसिल हो गई। नाउ आंसर मी। सर प्लीज आप एक बार मेरी बात सुनिए, आप मुझे एक मौका और दीजिए। आई एम श्योर क्लाइंट्स हमें बट आई एम नॉट श्योर देविका, आई एम नॉट श्योर। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी ये कि मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया। सर वन लास्ट चांस सर। प्रोजेक्ट हाथ से जाने की वजह से मैंने इसे डांटा जरूर था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी कमजोर निकलेगी कि सुसाइड कर लेगी। मर गई मेरी बीवी, छोड़कर चली गई मुझे। बट आई एम सॉरी टू से, उनकी मौत से आपको फायदा हो सकता था। मुझे फायदा? वो मेरी बीवी थी, हम 7 साल से एक साथ थे। मेरा क्या फायदा हो सकता है? मेरा कोई अफेयर भी नहीं है कि मैं इस दिन का इंतजार करूं। एक घर लिया था एक साथ, सोचा साथ में उसका पैसा भरेंगे। अब सब कुछ मुझ पर ही आ गया ना। किस चीज का फायदा इंस्पेक्टर साहब? प्लीज टेक केयर। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा मैं आपसे पूछताछ कर सकता हूँ। सुसाइड वीक लोग करते हैं सर। देविका मैम ऐसी नहीं थी, वो कॉन्फिडेंट थी, वो पॉजिटिव थी। पर सबको तो लगता था कि प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह से उन्होंने खुदकुशी की। नहीं सर, आई एम टेलिंग यू, शी वाज नॉट अ वीक पर्सन। अच्छा, और कोई बात जो आप मुझे बताना चाहें? हमारे ऑफिस में एक चिरंजीवी सर है। देविका की मौत हो चुकी थी और कारण अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। हालात और सबके बयान खुदकुशी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जागृति का कहना तो कुछ और ही था। क्या वाकई में देविका अपनी इस नाकामयाबी से इतनी हताश हो चुकी थी कि उसने अपनी जान देना ही मुनासिब समझा, या फिर सच वो था जिसकी ओर जागृति का बार बार इशारा जा रहा था? आखिर क्या राज था देविका की मौत का? पुलिस 2 दिन से मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। क्यों बता रही तुम मुझे? मैं तुम्हें खूनी दिखता हूँ? ऑफिस के कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि मैं उसे जान से मारना चाहता था। अब तुमने अगर एक भी शब्द मेरे खिलाफ बोला तो आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हें वाकई में मार दूंगा। चिरंजीवी, कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट कंट्रोल? ये लड़की सरासर मुझे खून के इल्जाम में फंसा रही है। देखो चिरंजीवी, हम सब स्ट्रेस में हैं, ओके? तो अब जाने दो इस मैटर को, प्लीज। समझा इसको, समझा ले। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। बॉस। समीर, सर। बॉस, सुनने में आया है कि हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का एक और मौका मिला है। यस। बॉस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप मुझे करने का मौका दें। इस प्रोजेक्ट की वजह से देविका ने आत्महत्या की।
मैं चाहता हूं कि उसकी काबिलियत और उसके नाम को क्लियर करूं। तो गो अहेड, बट रिमेंबर इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली बॉस। बेस्ट ऑफ लक। मैम की फाइल चिरंजीवी सर ने ही डिलीट की होगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम मैम की फाइल चोरी छुपे उठा ली थी। अगर एक बार हमारे फाइनल प्रेजेंटेशन की फाइल और कंपनी के सारे डेटास की फाइल के डिलीट होने की पजल सॉल्व हो जाए तो आई एम श्योर मैम की मौत का मामला भी सुलझ जाएगा। क्या करिए? वो कह रहे मुझ पर शक करने का भूत तुम्हारे सर से उतरा नहीं अभी तक। क्या कर रही थी मेरे कॉम पे? मुझे फंसाने की कोशिश। नाउ आई एम श्योर कि देविका का मर्डर तुमने ही किया है। सर, आपको प्रोजेक्ट चाहिए था। आई एम श्योर देविका मैम को आपने ही मारा है। ओह, मैंने मारा है? मैंने मारा है? तो अब सैम की बारी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो सैम के पास है ना। Am I right? Get out. Out! हे जागृति, सुनो, डेलीगेट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेट्स जस्ट डू अ रिहर्सल ऑफ द प्रोजेक्ट, यू नो। हाँ, कम ऑन, प्रेजेंटेशन का एक रिहर्सल करते हैं। कम ऑन, अरे कम विद मी, कम ऑन, सिट हियर, यू आर द बॉस टुडे। कम ऑन, यू आर द बॉस। मैं प्रेजेंट करता रहूंगा, हाँ, और तुम क्लिप्स चेंज करते रहना। सो हियर वी गो। Okay, so that's it. कैसा रहा? Come on, tell me, how was it? अच्छा था सर। अच्छा? बहुत अच्छा है यार। What are you talking about? बहुत अच्छा था सर। पर ये पूरा प्रेजेंटेशन नहीं, पूरा प्रेजेंटेशन बाकी है सर। बाकी है मतलब समझा नहीं मैं। 1 सेकेंड। ये आपके कंप्यूटर पे कैसे आया? सर, इसी के लिए मारा है ना आपने देविका मैम को? क्या बकवास बात कर रही हो तुम? सर, ये डेटा आपके लैपटॉप से डिलीट हो गया था। ये इस पे क्या कर रहा है? देखो, ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है, मतलब यू नो डेटा गेटिंग। टेक्निकल एरर? आपने देविका मैम को मारा है, आपने मारा है उन्हें। इस प्रेजेंटेशन के लिए आपने उनको मार दिया। अरे वो मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था, तुम सबने देखा है, मैं क्यों मारता उसे? नहीं थी, नहीं प्यार करते थे आप। जागृति देखो प्लीज, मैं देविका की डेथ को लेकर ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, प्लस इस प्रोजेक्ट का टेंशन। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, जस्ट फॉर दिस प्रेजेंटेशन। यू नो व्हाट, दिस इज योर प्रॉब्लम। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बहुत शकी हो, हर किसी पर शक करती हो तुम। आई विल जस्ट डिलीट दिस प्रेजेंटेशन। अभी इसको डिलीट करती हूँ सर। डिलीट दूंगी आपको। मेरे और मेरे सक्सेस के बीच में अब कोई नहीं आएगा, ना मेरी बीवी आ पाई और ना तुम। यू अंडरस्टैंड दैट? आप ही ने देविका। सुन, हाँ मारा, मैंने उसे मारा, और तुम एक इंटर्न हो, और एक इंटर्न होने के नाते तुम बहुत जानती हो। अब मैं तुम्हें वही भेजूंगा जहां मैंने देविका को भेजा था। नहीं सर, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं वैसे भी कुछ प्रूफ नहीं कर सकती हूँ सर। आई कांट। लो, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया वो इकलौता सबूत। You know what? चल एक अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। हाँ हाँ, लेट्स गेट दिस प्रोजेक्ट। ओके, जाओ फ्रेश हो जाओ। कम ऑन, गो गेट रेडी, गो 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 गो। मेरे और मेरे करियर के बीच में कोई नहीं आएगा। ये सब क्या हो रहा है?
मैं बताता हूं। मिस्टर समीर, बंद कीजिए अपनी एक्टिंग। हम सब ने अभी अभी तुम्हारा सच तुम्हारे ही मुंह से सुना। जागृति ने पहले चिरंजीवी को बताया और फिर मुझे। तुमने तो तुम्हारी चाल बड़ी ही चालाकी से चली, लेकिन हम सब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते। बट थैंक्स टू जागृति। सर। नहीं सर, तुम कितने बड़े शातिर हो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलो अरेस्ट यू। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जागृति, मैं तुम्हें देख लूंगा। जागृति की समझदारी से ही देविका की मौत से पर्दा उठ पाया। जो प्यार, इज्जत और साथ देविका ने जागृति को दिया था, ये उसी का नतीजा है कि देविका की मौत के बाद भी जागृति उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही। लेकिन यही इज्जत और प्यार देविका ने अपने पति समीर को भी दिया था। लेकिन ये सब पाने के बाद भी वो अपनी पत्नी की अहमियत को क्यों नहीं समझ पाया? देविका, समीर, क्यों कहा तुमने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए? हाँ, वाई? इसीलिए ना, ताकि वो लोग मुझ पर थू-थू करें। समीर कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ? तेरा ब्लडी लक मैम्पायर, जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा बैड लक शुरू हो गया है। नहीं समीर, मेरा हक छीनती हो तुम मुझसे। नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। You know what? अब मैं तुम्हें मेरे और सक्सेस के बीच में नहीं आने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? समीर नहीं, समीर छोड़ो। समीर क्या कर रहे हो तुम? समीर छोड़ो मुझे। समीर क्या कर रहे हो तुम? समीर छोड़ो मुझे। समीर छोड़ो मुझे। इसकी वजह थी जलन, नफरत और पत्नी की तरक्की से खुद को छोटा समझने की मानसिकता। समीर ने जो किया वो पुरुष प्रधान समाज की सोच को उजागर करता है। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आज 100 में से 19.5% औरतें नौकरी में पैदा होने वाले भेदभाव का सामना कर रही है। सावधान इंडिया में हम आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने आसपास पनप रहे जुर्मों पर नजर डालें और उनसे सावधान रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।